वेलकम बैक टू जीके स्टडी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th एक्सरसाइज 3.3 को करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। नीचे जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सबको हमें एलिमिनेशन मेथड और साथ में सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा सॉल्व करना है। 1 का पहला क्वेश्चन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो पहले इक्वेशन को हम यहाँ लिख लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। उसके बाद सेकंड इक्वेशन, इसको यहाँ पर लिख लेंगे, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इनटू में 2 लिख देंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2। अब इक्वेशन 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, इसे इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन थर्ड को माइनस करेंगे, तो जहां जहां प्लस का साइन है वहां वहां माइनस का साइन देंगे और जहां जहां माइनस का साइन है वहां वहां प्लस का साइन देंगे। तीनों जगह प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है, इस जगह भी प्लस का साइन है और यहाँ भी प्लस का साइन है, तो तीनों जगह पे माइनस का साइन लगा देंगे। अब 2x माइनस 2x कट जाएगा, माइनस 3y एंड माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 5y, 4 एंड माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, तो इस तरह y इज इक्वल टू 6 अपॉन में 5 आ जाएगा। 5 जब इस साइड शिफ्ट होगा तो ये 6 के नीचे आ जाएगा और इस तरह 6 अपॉन में 5 हो जाएगा। अब y के इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y बराबर 6/5 आया है, तो हम इस y के जगह पर 6/5 लिख देंगे। x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5। फिर यहाँ पर x है तो यहाँ पर x लिख देंगे और 6/5 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस 6/5 आ जाएगा, तो यहाँ पर x बराबर 5 माइनस 6/5 हो जाएगा। उसके बाद 5 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 आएगा। फिर उसके बाद माइनस 6 है तो माइनस 6 लिख देंगे और नीचे 5 है तो 5 लिख देंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो 19 आएगा और नीचे जो 5 है उसको 5 लिख देंगे। तो यहाँ पर x बराबर 19/5 आया और y बराबर 6/5। सेकेंड क्वेश्चन है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। पहला इक्वेशन को यहाँ पर फिर से लिख लेंगे, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। उसके बाद सेकंड इक्वेशन को यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 4 है तो ये 2 के जगह हमें 4 करना है, तो इसके लिए इक्वेशन 2 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर इनटू में 2 लिखेंगे और लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2। तो जब इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, इसे इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऐड करने पर इक्वेशन 1 ये है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, फिर इक्वेशन थर्ड को यहाँ लिख देंगे 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। अब 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 7x प्लस 4y माइनस 4y दोनों कट जाएगा, इक्वल्स टू में 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14। अब 14 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो इस तरह x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब x बराबर 2 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, तो x के जगह पर हमें 2 लिख देना है, तो 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, फिर 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अब 6 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, 4y इज इक्वल टू 4,
10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। अब 4 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो 4 के नीचे चला आएगा, तो y इज इक्वल टू 4/4, दोनों को कैंसिल करेंगे तो आएगा 1। तो यहाँ पर x बराबर 2 है और यहाँ पर y बराबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को इस तरह से लिखेंगे, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। माइनस 4 को जब इस साइड शिफ्ट करेंगे तो प्लस 4 हो जाएगा, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर जो सेकंड इक्वेशन है इसमें 2y को जब इस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस 2y हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। इसे 3 को 9 करना है तो इसके लिए 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इक्वेशन 1 में इनटू में 3 लिख देंगे और लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। तो जब इस पूरे इक्वेशन को यानी कि इक्वेशन 1 को यानी 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12 और इसको इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से अब घटाने पर क्या मिलेगा, तो जहां प्लस है वहां माइनस का साइन लिखेंगे, जहां पर माइनस है वहां प्लस का साइन लिख देंगे। अब प्लस 9x माइनस 9x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2y प्लस 15y इज इक्वल टू 13y प्लस 7 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 5। अब 13 और y के बीच में इनटू का साइन है, 13 को दूसरे साइड यानी कि इस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस 5 के नीचे आएगा, तो इस तरह y इज इक्वल टू माइनस 5/13 हो जाएगा। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, y की इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे। इक्वेशन 1 को फिर से हमें यहाँ एक बार लिख लेना है, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। अब 3x माइनस 5 इंटू, अब ये y के जगह पर y का वैल्यू लिख देना है, इस वैल्यू को माइनस 5/13। फिर 3x है तो यहाँ पर 3x लिख देंगे और माइनस 5 इंटू माइनस 5/13 इज इक्वल टू हो जाएगा 25/13। इक्वल्स टू में 4 है तो यहाँ पर 4 लिख देना है। अब 13 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39x आएगा, उसके बाद प्लस 25 है और नीचे 13 है, इक्वल्स टू में 4 है। अब 13 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 52 और यहाँ 39x प्लस 25 जो है उसको इस जगह पे लिख देंगे, 39x प्लस 25 इज इक्वल टू 52 हो जाएगा। अब 25 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस 25 हो जाएगा, तो 39x इज इक्वल टू 52 माइनस 25। फिर इन दोनों को घटा देंगे तो आ जाएगा 27। तो इस तरह अब 39 को इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो 27 के नीचे आएगा, तो x बराबर में हो जाएगा 27/39। दोनों को कैंसिल कर देंगे तो 9/13 आएगा। तो यहाँ पर x बराबर 9/13 आया और y बराबर माइनस 5/13 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 एंड x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। अब 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आएगा 6। 2 को 2y से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 4y और इक्वल्स टू में जो माइनस है इसको इस जगह पे लिख देंगे। उसके बाद 3x प्लस 4y है तो यहाँ पर 3x प्लस 4y लिखेंगे। 6 को -1 से मल्टीप्लाई करके इस जगह पे लिख देंगे, -6 आएगा, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 3 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3x, फिर -y है -y लिखेंगे और नीचे 3 है 3 लिख देंगे और इक्वल्स टू में फिर 3 है तो इसे भी इस तरह लिख देंगे। अब 3x माइनस वाई है तो यहाँ पर 3x माइनस वाई लिखेंगे और 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 9, तो यहाँ पर इक्वल्स टू में 9 लिख देंगे, इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को यहाँ पर लिख लेंगे, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। उसके बाद इक्वेशन 2 को लिख लेंगे, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। जहाँ प्लस है वहाँ माइनस लगा देंगे और जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस लगा देंगे।
+3x और -3x कट जाएगा, +4y और नीचे भी +y, प्लस 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 होगा 4y और 1 बाई 5y हो जाएगा, -6 और -9 बराबर में आ जाएगा -15। अब 5 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो डिवीजन में आ जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा -15/5, कैंसल 3 बार में हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा -3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, y के वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखने पर, इक्वेशन 2 को हम यहाँ पर एक बार फिर से लिख लेंगे, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। सबसे पहले 3x है, 3x लिखेंगे और उसके बाद y के जगह पर लिख देंगे -3। तो पहले माइनस साइन है, माइनस साइन लगाएंगे और y के जगह लिख देंगे -3 और इक्वल्स टू में 9 है। अब 3x है, यहाँ पर 3x लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर +3 लिखेंगे, इक्वल्स टू में 9 है, 9 लिख देंगे। अब +3 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो -3 हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। अब 3 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो 6 के नीचे आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 6/3। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो इस तरह x बराबर आ गया 2। तो यहाँ पर x का वैल्यू 2 आया है और यहाँ पर y का वैल्यू -3 आया है।